सलाम और बहुत बहुत इस्तकबाल आदाब उर्दू के इस एपिसोड में। और मैं हूं आपका दोस्त जुनैद इमाम। दोस्तों, अभी जिस तरह से लॉकडाउन का और कोविड का माहौल है, जिसमें लोग सभी घरों पे हैं, और उम्मीद करता हूं कि सब महफूज होंगे और बाहिफाजत अपने घर पे होंगे। अभी बहुत सुनने में आया है कि आजकल इस लॉकडाउन की वजह से लोगों में एंजाइटीज़ है, कहीं तो प्रेशर है, कहीं तो हमें सुनने आता है कि लोग यहाँ तक कि टैबलेट्स लेते हैं एंजाइटीज़ की। तो ये तो है, लेकिन साथ ही कुछ लोग हैं जो अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, जैसे गार्डनिंग करना है, किताबें पढ़ना है, फैमिली के साथ वक्त गुजारना है, कुकिंग करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं बड़ा लकी फील करता हूँ, खुश नसीब महसूस करता हूँ कि इस दौरान मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़ने का मौका मिला, नए नए लिटरेचर पढ़ने का मौका मिला मुझे। और अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक आई है जो मैंने पढ़ी है, और बहुत ही खूबसूरत उसमें कॉलम है, बहुत अच्छे उस वक्त के जो 94-95 के वक्त में जो सियासी और पॉलिटिकली बोल सकते हैं, फिल्मी बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े चीज़ें बोल सकते हैं, या वर्ल्ड से जुड़ी चीज़ें बोल सकते हैं, तो उस पर कॉलम लिखे गए हैं। तो वो मुझे पढ़ने का मौका मिला, जिसकी किताबी शक्ल अभी हाल फिलहाल में शाया हुई है। तो मैं उसी में का एक कॉलम, जिसको मैंने एक विजुअल फॉर्म में बनाने की कोशिश की है, आइए पहले उस पर एक नज़र देखते हैं। दिल्ली पुलिस के बहादुर सिपाही। तंदूर मर्डर केस के बाद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कंजू का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जुलाई की वह रात थी जब आसमान पर सितारों की पलकें नींद से बोझल थी। तब दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नज़ीर अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे थे। उनकी आंखों में नींद का खुमार तक न था। अचानक उन्होंने बगिया रेस्टोरेंट से तेज धुआं उठते देखा। अब्दुल नज़ीर जब बगिया रेस्टोरेंट के मेन एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्हें अंदर दाखिल होने से रोका गया। अब्दुल नज़ीर दूसरे पुलिस वालों की तरह नहीं थे। उन्होंने रेस्टोरेंट के पीछे की दीवार से छलांग लगाकर तंदूर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। तंदूर में नीना साहनी की लाश को जलता देखकर वो कांप उठे थे। अब्दुल नज़ीर की मुस्तैदी, हिम्मत और फर्ज शनासी ने एक ऐसे संगीन कत्ल से दिल्ली पुलिस के आला अफसरान को बाखबर किया जिसका उनको शायद ही कभी इल्म होता। नीना साहनी मर्डर केस पूरे मुल्क में तंदूर केस के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पुलिस ने सियासी दबावों के बावजूद सुशील शर्मा को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का एक्स प्रेसिडेंट था। अब्दुल नज़ीर की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें इतनी अहम तरीन वारदात का राज फाश करने के सिले में सिर्फ मामूली तरक्की दी गई। अब्दुल नज़ीर कंजू आज भी हाथ में डंडा थामे दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि अब उनके सीधे कंधे पर एक सितारा है। तो देखा आपने किस तरह का ये वाक़या था, और अब्दुल नज़ीर साहब के मुस्तैदी ने वो केस को सॉल्व करने में काफ़ी बड़ा अहम रोल अदा किया। तो ऐसे ही कई सारे वाक़यात हमको इस किताब में पढ़ने के लिए मिलती है। तो मैं उस किताब का नाम आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। उस किताब का नाम है वो जो ख़बरों में थे। बहुत ही खूबसूरत कॉलम है इसके अंदर, बहुत खूबसूरती से इसे लिखा गया है, और इसके जो मुसन्निफ़ है, राइटर हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और काफ़ी साल से उनका जर्नलिज्म में एक मजबूत हाथ रहा है। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन नेशनल अवार्ड विनर जर्नलिस्ट फरहान हनीफ वासी साहब, ये हमारे मुसन्निफ़ है इस किताब के, और बहुत खूबसूरती से इन्होंने इस कॉलम को लिखा है, जो 94-95 के दरमियान में जो भी वाक़यात हुए उनको अपनी कलम से उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा है। और वैसे मैं चाहता हूँ कि उनका जो एक पिछला जो काम है, जो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में मुंबई डायरी और हैंगर में टंगी नज़में और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने काम किया है, मैं चाहता हूँ कि एक नज़र हम उनके पिछले काम पर भी देखें। तो सूरज अच्छा बच्चा है, हैंगर में टंगी नज़में,
मुंबई डायरी और अभी हाल ही में शाया हुई उनकी रिसेंट बुक और वो जो खबरों में थी। ऐसी सारी बुक के खालिक जनाब फरहान हनीफ साहब, जिन्हें अदबी मैदान में अपनी खिदमत के लिए कई सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है, वहीं सहाफ़त में कई सालों से अपनी कलम का जादू बिखर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस किताब के अंदर के कुछ और हिस्से हैं जो आपको मैं थोड़ा सरसरी तौर पे बताऊँ कि किस अंदाज में और किस तरह से ये लिखा गया है। तो पढ़ते हैं। जो मुझे बहुत अच्छी लगी है और मज़ा आया मुझे पढ़ने में। सुनने को बहुत सादा सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से जिस तरह से उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उस चीज़ पे, तो वो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है। पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जैसे एक मेनू दुग्गल करके एक लेडी है, एक महिला है, और एक बहुत अच्छा वाक़या उन्होंने इसको अपने कॉलम में लिखा था कि घर आई बारात लौटाने वाली मेनू दुग्गल। ये वो लेडी थी जब इसकी शादी होने वाली है और सब तैयारियां हो गई है, बारात आ गई है और सब होना है, बस फेरे होने बाकी है। और तब पता चलता है कि दूल्हे वालों ने एक बड़ी लिस्ट अपने दहेज की उन्होंने थमा दिया उनके पिता को, वालिद को। तो जैसे ही उन्होंने सुना और ये चीज़ देखी, उन्होंने उसी वक्त शादी करने से मना कर दिया और जो बारात आई उनको वापस कर दिया। तो ऐसी जो स्ट्रॉन्ग औरतें हैं जो इतना मजबूत कदम ऐसे वक्त पे लेती है, तो ऐसी औरतों का हमारा दिल से सलाम के जो जबर नहीं सहती है और बहुत फराग दिली से और बड़े फैसले लेकर ऐसे लोगों को सही जवाब देते हैं। वैसे ही और हैं, जैसे सुशील कुमार शिंदे साहब के उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए कप्तान, 94-95 की बात है। तो बहुत अच्छा उन्होंने तफसीली उसमें उनका एक जो करियर रहा है, उनकी स्ट्रगल रही है, उनकी जो कोशिश रही है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। वहीं हम देखते हैं राजेंद्र पुरी, सहाफ़ी, कार्टूनिस्ट और सियासतदान, इनके भी ज़िंदगी का बहुत अच्छे पहलू को उस कॉलम में बताने की कोशिश की गई है। और तो बहुत सारे हैं और सारे अलग अलग इश्यूज़ पे है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिल्म्स हो, सियासत हो, या फिर कॉलमिस्ट हो, परफॉर्मर हो, या वर्ल्ड के कुछ और पर्सनैलिटीज़ हो, उन सब को बहुत अच्छे से इन्होंने कॉलम में बयान किया है। जैसे कि A.R. दत्त, लोकसभा के पहले फोटोग्राफर, बड़ी खूबसूरत इनकी जर्नी है और बहुत अच्छे से इन्होंने बयान किया है इसको। रियाज खोकर, पाकिस्तान के मुतनाज़ा हाई कमिश्नर। शशि पाल, टीवी पर इशारों से खबरें समझाने वाली। मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि जब बचपन में हम दूरदर्शन को देखा करते थे तो उसमें इस तरह की न्यूज़ आया करती थी, जब इशारों से न्यूज़ को बताने की कोशिश किया करते थे। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी कोई बचपन की यादें ताज़ा हो गई और लिखा भी उस अंदाज से उन्होंने कि पूरा एक रिकॉल हो जाता है मेमोरी कि अरे हाँ ऐसा है, ऐसा हुआ है करके। ये तो था एक इस किताब का थोड़ा सा तफसीली मुताला के इसमें क्या है और किस तरह के कॉलम हैं। मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और जिस तरह से मैं शायद बयान नहीं कर सका, लेकिन इस किताब को आप यानी थोड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसमें फरहान साहब ने कोशिश की है कि और अच्छे से अच्छे जो डिटेलिंग होना चाहिए किताबों में, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल किया है।
तो मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद फरहान साहब को। ये सबसे पहले तो आपने मुझे इतना बेशकीमती तोहफ़ा मुझे भेजा और बहुत अच्छे से आपने इस किताब को लिखा है। आपकी पिछली किताबें भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छे से आपने उसे यानी नरेट किया था कहानियों को। तो मेरी बहुत मुबारकबाद आपके लिए। तो दोस्तों, ये तो था आज का एपिसोड जो मैंने इस किताब के, उर्दू किताब के जो खबरों में थे, इस किताब को बताने की कोशिश की है। आपके पास भी कोई ऐसा नावल है, किताब है या शायरी का ऐसा कोई बुक हो, या फिर कोई एक ऐसा अफसाना हो जो आप चाहते हैं कि इस चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुँचे, उनको पता चले, या उर्दू के जो चाहने वाले उन तक पहुँचे, तो ज़रूर आप मुझसे रब्ता करें, बताएं, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक एपिसोड ज़रूर बनाऊँगा। तो खैर, अभी लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही किताब, ऐसी ही नावल और ऐसी शायरी की बुक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।